उनको बखूबी जानते हैं। तो एक सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहूँगी, जो सबसे बड़ा प्रश्न है आज का भी और प्रदेश में बहुत से लोग इसका जवाब चाहते हैं कि प्रदेश में 3rd ग्रेड टीचर्स जिनको तबादला नीति का इंतज़ार है, वो आखिर उनकी जो मुराद है वो सरकार कब पूरी करेगी? तबादला नीति का प्रारूप अधिकारी स्तर पर बनकर और आगे बढ़ रहा है। जैसे ही मेरे पास आएगा मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी के पहले यानी जनवरी माह के अंत से पहले शिक्षा से संबंधित स्थानांतरण नीति हम जारी कर देंगे। क्योंकि सर इसमें आवेदन भी 25,000 जब आवेदन के लिए बोला गया था कि इन्हें भरा जाए, उस पर भी 2.25 लाख आवेदन भरे गए थे, लेकिन उसका अभी तक कुछ सामने नहीं। स्थानांतरण नीति बनाने के लिए तभी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभाग को निर्देश दिए थे। मेरी ये कोशिश है कि मैं जनवरी एंड से पहले स्थानांतरण नीति लेकर के आ जाऊंगा। सर अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो विभाग में करप्शन भी एक बड़ा मसला है सर, क्योंकि अगर सीएम साहब की बात करें तो उन्होंने भी इस पर रायशुमारी की थी, लेकिन आप कैसे इसको निश्चित करेंगे कि आगे ये चीज़ें ना हो, आगे इन चीज़ों की ना देखी जाए ये चीज़ें? देखिए, मॉब मेंटेलिटी एक अलग होती है, लेकिन मैं तो खुद 9 वर्ष तक इस विभाग को अलग अलग समय में निभा चुका हूँ और कई तो लोग अफवाहें फैला देते हैं। बाकी मैं समझता हूँ कि मैं पूरी पारदर्शिता के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ जो मेरा अनुभव है उसको झोंक दूंगा और कोशिश करूंगा कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान हो और जो जेन्युइन केस हैं उनको रिलीफ मिले। सर बीते कुछ दिनों में बड़ी परीक्षाएं हुई प्रदेश में, रीट की बात करें, पटवारी की बात करें, बड़ी परीक्षाएं, बहुत से अभ्यर्थी जुड़े इस परीक्षा में, लेकिन जो नकल हुई उस वजह से कुछ हद तक जहां उससे चिंता बढ़ी है प्रदेश में, जो अभ्यर्थी हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए भी हुई है, तो ऐसे में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए क्या किया जाएगा सर? देखिए, मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से जो विरोधी लोग हैं उन्होंने एक तरीके से विरोध के लिए विरोध किया, लेकिन कोई कॉन्क्रीट केस जो हैं वो सामने अभी तक नहीं आए हैं और जो आए हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। मास कॉपिंग नहीं हुई है, ना कोई इस तरह का पर्टिकुलर हमारे पास में अभी तक, मैं जब से बना हूँ मेरे पास तो एक भी शिकायत इस प्रकार की आई नहीं है और यदि कोई आएगी और तथ्यों के ऊपर आधारित होगी तो उसका परीक्षण कराएंगे। कुल मिलाकर रीट की परीक्षाएँ बहुत शानदार तरीके से हो गई हैं और उनके रिजल्ट्स जो हैं, एक आधा कोई कोर्ट केस है उसका निर्णय हो जाएगा तो तत्काल हम सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद काउंसलिंग करके उनकी पदस्थापना कर देंगे। सर शिक्षा विभाग में संविदा कर्मियों के नियमित होने की मांग भी बहुत पुरानी है, ये आप भी जानते हैं, तो इससे लेकर ये क्या होगी, कब पूरी होगी, इस पर जानकारी चाहूँ सर। जो संविदा कर्मी हैं उसके लिए मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और हमारी कमेटी के राय के अनुसार एक बार माननीय पूर्व मुख्य सचिव ने DB गुप्ता जी ने एक सर्कुलर निकाला था, न केवल शिक्षा विभाग बल्कि राजस्थान के तमाम विभागों में जो संविदा कर्मचारी हैं उनको एक तो उम्र में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, दूसरा 30% बोनस अंक देके जो नए लोग भर्ती हो रहे हैं उनके साथ उनको लेंगे और उनको जो पुराने संविदा पे काम कर रहे लोग हैं उनको बोनस अंक देकर उनको नियमित किया जाएगा। बोनस अंक देने का काम पैरामेडिकल स्टाफ की और जब सिलेक्शन हुआ था तो उसमें कर दिया गया है, 10,000 संविदा कर्मियों को उसमें नियमित कर दिया गया है। और कल ही हमारी जो कैबिनेट हुई थी उस कैबिनेट में संविदा कर्मियों के लिए नियम बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है, वो शीघ्र सबके सामने आएंगे और मैं समझता हूं कि उससे संविदा कर्मियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। सर शिक्षा विभाग में, क्योंकि आप पहले भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और दोबारा हाल ही में शिक्षा मंत्री पद पर दोबारा आए हैं, ऐसे में शिक्षा विभाग में नए विचारों को लेकर क्या योजना है कि कुछ अलग आपके कार्यकाल में देखने को मिले? ये मेरी कोशिश ये रहेगी कि एक तो जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें